एक ऐसा मुद्दा जो हर बच्चे और माता-पिता को चिंतित करता है, परीक्षा का मानसिक तनाव। एग्जाम के समय पूरे परिवार के लिए मानसिक तनाव का पल होता है, जहाँ बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर तनाव में होते हैं, जहाँ बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर दबाव में होते हैं, वहीं माता-पिता भी बच्चों को सपोर्ट करते हैं। मगर ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे एग्जाम के समय बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव महसूस करते हैं, जिसके कारण उनके अंदर डर की भावना और घबराहट बहुत बढ़ जाती है। इसे एग्जाम फोबिया कहते हैं। हमारे समाज में परीक्षा से पहले युद्ध जैसा माहौल बना दिया है और बच्चे उस परेशानी को उठाने को विवश हो जाते हैं। बच्चों को मानसिक तनाव से बचाना है तो इस मानसिकता को बदलना ही होगा। जैसे ही परीक्षा का समय आता है, डर, चिंता और तनाव बढ़ने लगता है। लेकिन क्या हम इस तनाव को दूर नहीं कर सकते? अक्सर बच्चों की शिकायतें होती है, मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मुझे बहुत तनाव हो रहा है, या फिर अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा? यह सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हर बच्चे की समस्या है। लेकिन एक सवाल यह है कि यह मानसिक तनाव आता क्यों है? दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनमें अपनी याददाश्त के साथ साथ तत्काल निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता भी होती है। मानव मस्तिष्क कंप्यूटर से बेहतर काम कर सकता है, आप इसका सही तरीके से प्रयोग करना सीखें। इसका जवाब सरल है, हमारा नजरिया और तैयारी। जब हम समय पर तैयारी नहीं करते तब हमें डर लगने लगता है। जब हम सिर्फ परीक्षा के दिनों में पढ़ाई करते हैं तब मानसिक तनाव बढ़ता है। और सबसे जरूरी बात, जब हम सिर्फ अंक के बारे में सोचने लगते हैं तब भी हमें टेंशन होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पारिवारिक वजह से परीक्षा के 1-2 महीने पूर्व तैयारी प्रारंभ कर पाते हैं। ऐसे बच्चों को घबराने की कोई बात नहीं। तनाव एक प्रक्रिया है जो तब होती है जब हम किसी चीज को लेकर ज्यादा चिंता करने लगते हैं। थोड़ा सा मानसिक तनाव होना अच्छा है क्योंकि यह हमें मोटिवेट करता है, लेकिन अगर यह तनाव हमें बेचैन, परेशान या बीमार कर रहा है तो यह नुकसान पहुंचाता है। आपने कभी गौर किया है, जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हमारा मन उसी चीज के बारे में ज्यादा विचार करने लगता है। परीक्षा के समय भी ऐसा ही होता है। हम जितना ज्यादा विचार करते हैं उतना ज्यादा नर्वस महसूस करते हैं। हम परीक्षा की तैयारी करके जाते हैं और हमें प्रश्नों के सभी उत्तर आते हैं, लेकिन हम उत्तर को अच्छे से नहीं लिख पाते। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, या तो हमने अच्छे से प्रश्न को पढ़ा नहीं, या हमारी हैंडराइटिंग साफ नहीं है। आप अपनी हैंडराइटिंग को साफ करने की कोशिश करें और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह पढ़कर ही उनका उत्तर लिखना शुरू करें। आप हर रोज पढ़ाई करें तो आखिरी समय तक तनाव कम हो जाता है। एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए और उसका पालन कीजिए। लगातार कई घंटे तक पढ़कर कोई विद्यार्थी अच्छा अंक प्राप्त नहीं कर सकता। किताबी कीड़ा बनने की जरूरत नहीं। पढ़ाई के साथ कुछ समय बाकी कामों के लिए भी यह मानकर कभी ना पढ़ें कि आपका मित्र ज्यादा देर तक पढ़ाई करता है। यह समझकर पढ़ाई कर सकते हैं कि आप कब तक पढ़ सकते हैं। अक्सर बच्चे लगातार पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं होता। हर 45 मिनट पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी है। इससे दिमाग फ्रेश रहता है। परीक्षा के दिनों में बहुत सारे बच्चे नींद कम कर देते हैं, लेकिन यह गलत है। 7-8 घंटे की नींद लेना जरूरी है, क्योंकि बिना नींद के दिमाग ढंग से काम नहीं करता। सेहत के लिए अच्छा खाना भी जरूरी है। जंक फूड से दूर रहिए और ऐसे खाने का सेवन कीजिए तो दिमाग के लिए अच्छा हो, जैसे कि बादाम, दूध और फल। पढ़ाई के लिए दिन का समय सबसे अच्छा होता है, परंतु कुछ बच्चे अर्ली मॉर्निंग का समय ठीक समझते हैं, तो किसी को देर रात्रि का समय ठीक लगता है। दिन का सबसे बेहतर समय चुनें जिसमें आप एकाग्रता से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। आप अपने आप को खुद से शाबाशी दें और इनाम दें। खुद से वादा करें, यदि आपने इन निश्चित घंटे में गंभीर अध्ययन किया था, कुछ देर मनोरंजन के लिए भी रखेंगे। रोजाना व्यायाम करना और ध्यान लगाना तनाव कम करने में मदद करता है। जब हम रिलैक्स होते हैं तो तनाव अपने आप कम होने लगता है। अपने शिक्षक से परामर्श लें, उस पर अपने साथियों से चर्चा करें, इंटरनेट पर खोज करें, सकारात्मक बने। परीक्षा के समय यही सकारात्मकता आपको तनाव और घबराहट से रोकती है। स्वयं किसी पाठ्य सामग्री या पुस्तक को सीधे सीधे पढ़ने की बजाय उसे और दिलचस्प बनाइए। जैसे कि महत्वपूर्ण अंशों को अंकित करने के लिए हाइलाइटर का प्रयोग करें। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। अपने संपूर्ण अध्ययन प्रणाली और इसकी गहन जानकारी पर एक खोजी नजर डालिए। आत्मावलोकन करिए। दूसरों की बनाई रूपरेखा के भरोसे न रहें। आपको किस तरह परीक्षा देना है यह समझे, क्योंकि यह परीक्षा तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
एक निश्चित योजना आपको असफल होने के डर से बचाती है। अपने आप में आत्मविश्वास जगाइए जो आपको सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है। नेगेटिव विचारों को त्याग कर कार्य पर ध्यान दें। रिवीजन करना तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि रिवीजन से कोर्स जो अच्छी तरह से याद हो जाता है वही दूसरी ओर यह तसल्ली भी हो जाती है कि सब कुछ याद है। इसलिए समय समय पर याद किए हुए चैप्टर का रिवीजन करते रहना चाहिए। इससे आपको अपने लिखने की स्पीड का पता भी चल जाएगा और कुछ कमी रहने पर आप समय रहते सुधार भी कर सकेंगे। अगर मम्मी पापा ने आपके सामने बहुत कठिन लक्ष्य रख दिया है, आपको लगता है कि आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो उनसे स्पष्ट शब्दों में कहें कि हम कोशिश करेंगे। अनावश्यक तनाव ना पालें और इसे सम्मान का प्रश्न ना बनाएं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई नहीं सुनेगा, तो परीक्षा के कुछ समय पूर्व विशेष हेल्पलाइन शुरू की जाती है। इसकी जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से मिल जाती है। आप इनमें से किसी भी हेल्पलाइन पर फोन करें, यह आपका मार्गदर्शन देंगे। तेजी से बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भी बच्चों पर तनाव और चिंता का गलत प्रभाव डाला है। उनके हालात को पहचानने के लिए माता पिता को चौकन्ना और जागरूक रहना चाहिए। सही समय पर उनकी समस्या को पहचान कर उचित मदद देना न केवल उनके मस्तिष्क को बेहतर बनाएगा, बल्कि उनके जीवन को सुखद और सकारात्मक बनाने में भी सहायक होगा। प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा में अपने भाषण में माता पिता तथा सामाजिक दबाव को एक ही वाक्य में पूरी तरह समेट दिया। माता पिता बच्चों के अंक पत्र को अपना परिचय पत्र ना बनाएं। बच्चों की उपलब्धियों पर बात करें, लेकिन इसके अन्य बच्चों से तुलना ना करें, क्योंकि उसके दुष्परिणाम हैं। इसके लिए माता पिता की तैयारी करना आवश्यक होगी, जो अपने आप में एक कठिन कार्य है। स्कूल में पेरेंट टीचर एसोसिएशन की नियमित बैठक करें। उसमें केवल बच्चों के रिपोर्ट कार्ड पर ही चर्चा न करें। माता पिता अपने